Hello everyone. हेलो एवरीवन, वेलकम टू बंसल एकेडमी। आज मैं आपको डेमो देने वाली हूँ। ठीक है, फॉर द HPPGT एग्जाम। आपको पता है HPPGT का एग्जाम और हमारा आउट हो चुका है और फॉर्म फिलिंग स्टार्ट हो चुकी है, राइट? तो आज हम स्टार्ट करेंगे पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन या फिर डिफरेंशियल इक्वेशन आज हम स्टार्ट करने वाले हैं। ठीक है जी। तो आज मैं आपको इस वीडियो में करवाऊंगी कि हाउ टू सॉल्व डिफरेंशियल इक्वेशन, व्हाट इज द ऑर्डर एंड डिग्री एंड व्हाट आर द इम्पोर्टेंट क्वेश्चन फ्रॉम द पॉइंट ऑफ व्यू ऑफ HPPGT एग्जाम। ठीक है। एंड अगर मैं देखूं इस एग्जाम के अकॉर्डिंग, इट इज अ टॉपिक फ्रॉम द ग्रेजुएशन लेवल और बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। और यहाँ से अगर मैं आपके साथ प्रीवियस ईयर क्वेश्चन भी डिस्कस करूंगी कि कैसे आते हैं, तो आप देखोगे कि यहाँ से डेफिनेटली 3-4 क्वेश्चंस पक्के हैं ऑर्डिनरी डिफरेंशियल इक्वेशन से। पैरेलली इसके जो है कि पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन के भी 3-4 क्वेश्चंस पक्का आते हैं। ठीक है जी। सो लेट अस स्टार्ट। यस, तो आज हम स्टार्ट करने वाले हैं डिफरेंशियल इक्वेशन। बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। 3 से 4 क्वेश्चन ऑर्डिनरी डिफरेंशियल इक्वेशन में से एंड 2 to 3 क्वेश्चंस फ्रॉम द पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशंस आर डेफिनेटली आएंगे ही आएंगे पेपर में। सो वी कैन से 6 to 7 क्वेश्चंस इन HPPGT एग्जाम will definitely come. एंड इन HPPGT अगर मैं बात करूं, HPPGT जो आपका हुआ था 2016, वहां पे ऑलरेडी इसके 6 क्वेश्चंस आए हुए हैं। ठीक है, तो यही टॉपिक आज मैं आपको पढ़ाने वाली हूँ। सो लेट अस स्टार्ट विद द डिफरेंशियल इक्वेशन। डिफरेंशियल पहले तो नेम से ही सजेस्ट हो रहा है। डिफरेंशियल मतलब कि जिसमें डेरिवेटिव, इक्वेशन दैट मीन्स जिसमें इक्वल टू का साइन हो। जैसे फॉर एन एग्जाम्पल dy/dx इक्वल टू x का स्क्वायर, फॉर एग्जाम्पल हमने ये ले लिया। ठीक है, तो यहाँ पे डेरिवेटिव किसका हो रहा है? y का हो रहा है और इक्वल टू का साइन भी है। दो चीजें हमने नोटिस करनी है यहाँ पे। डेरिवेटिव हो ऑफ सम अननोन फंक्शन, डेरिवेटिव ऑफ सम अननोन फंक्शन, एक तो हमने ये चीज नोट करनी है। सेकेंड थिंग इज इक्वल टू का साइन हो। अगर ये चीजें हैं दैट मीन्स इट इज अ डिफरेंशियल इक्वेशन। नाउ माय नेक्स्ट क्वेश्चन टू यू आल्सो कि डेरिवेटिव ऑफ साइन एक्स इज कॉस एक्स। ठीक है, यहाँ पे भी डेरिवेटिव हो रहा है साइन का और बिल्कुल ठीक लिखा है, कॉस है, इक्वल टू का साइन भी है। जस्ट टेल मी कि वेदर दिस इज द डिफरेंशियल इक्वेशन और ये डिफरेंशियल इक्वेशन है या नहीं है। यस, दिस इज नॉट द डिफरेंशियल इक्वेशन, नॉट डिफरेंशियल इक्वेशन। आप कहोगे क्या प्रॉब्लम हो गई यहाँ पे? इसमें क्या प्रॉब्लम है कि एक्चुअली यहाँ पे जो डेरिवेटिव है वो एक नॉन फंक्शन का हो रहा है। आई ऑलरेडी नो कि मैं साइन का डेरिवेटिव कर रही हूँ। इट इज नॉट द डेरिवेटिव ऑफ द अननोन फंक्शन। जैसे यहाँ पे y पता ही नहीं था क्या, तो दिस इज द डिफरेंशियल इक्वेशन बट दिस वन इज नॉट द डिफरेंशियल इक्वेशन बिकॉज यहाँ पे हमारे पास अननोन फंक्शन नहीं है। सो दिस इज नॉट द डिफरेंशियल इक्वेशन। अब नेक्स्ट आ गया हमारे पास ऑर्डिनरी डिफरेंशियल इक्वेशन क्या होती है एंड पार्शियल ऑर्डर डिफरेंशियल इक्वेशन क्या होती है। पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन क्या होती है? ठीक है जी, तो ऑर्डिनरी में क्या है? फर्स्ट ऑफ ऑल जैसे अभी हमने यहाँ पे dy/dx लिखा था, राइट? तो dy/dx है, जो यहाँ पे x है
ये वाला जिसके विद रिस्पेक्ट टू डेरिवेट हो रहा है, एक्स क्या है, इंडिपेंडेंट वेरिएबल। और वाई मेरे पास क्या है यहाँ पे, डिपेंडेंट वेरिएबल। डिपेंडेंट वेरिएबल। ऑर्डिनरी डिफरेंशियल इक्वेशन में अगर मेरा इंडिपेंडेंट वेरिएबल एक ही है, इंडिपेंडेंट वेरिएबल कितने हैं, नंबर ऑफ इंडिपेंडेंट वेरिएबल एक, तो इट विल बी ऑर्डिनरी डिफरेंशियल इक्वेशन। ठीक है। पार्शियल ऑर्डर डिफरेंशियल इक्वेशन में नंबर ऑफ इंडिपेंडेंट वेरिएबल दो या दो से क्या होंगे, ज्यादा, या तो दो होंगे या दो से ज्यादा। तो हमने डिपेंडेंट वेरिएबल को कुछ नहीं देखना, डिपेंडेंट तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। देखो यहाँ पे दो केसेस है, इंडिपेंडेंट जो है वो मेन है कि इंडिपेंडेंट यहाँ पे वन ही होना चाहिए, यहाँ पे इंडिपेंडेंट दो या दो से ज्यादा हो सकते हैं, तो पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन है। अच्छा, अब आप कहोगे कि डिपेंडेंट का क्या कहानी है। तो डिपेंडेंट में क्या है, अगर आप डिपेंडेंट भी एक लेके चलते हो तो ऐसे क्वेश्चंस आएंगे इसमें, डी वाई ओवर डी एक्स इक्वल टू एक्स वाई, ऐसे। तो इट इज क्लियरली ऑर्डिनरी डिफरेंशियल इक्वेशन। अगर डिपेंडेंट वेरिएबल अब यहाँ पे टू हो गए तो क्या होगा, तो जैसे मान लो डी वाई ओवर डी एक्स, डिपेंडेंट मतलब वाई की जगह और भी चाहिए, डी जेड ओवर डी एक्स इक्वल टू मान लो एक्स है, तो यहाँ पे दो लेंगे फर्स्ट ऑफ ऑल, डी वाई ओवर डी एक्स मान लो टू एंड थ्री डी जेड ओवर डी एक्स, और ये मैंने एक्स स्क्वायर लिख दिया। तो यहाँ पे दो डिपेंडेंट वेरिएबल है वाई एंड जेड, तो है ये भी ऑर्डिनरी डिफरेंशियल इक्वेशन, पर इसको क्या बोला जाता है, सिस्टम ऑफ, सिस्टम बोला जाता है, ये सिस्टम बन गया, सिस्टम ऑफ ऑर्डिनरी डिफरेंशियल इक्वेशन, सिस्टम बन गया ये। सिमिलर हियर, अगर यहाँ पे डिपेंडेंट वेरिएबल एक चल रहा है, एक चल रहा है, एक चीज आपने और नोटिस की होगी ऑर्डिनरी डिफरेंशियल इक्वेशन में, क्योंकि इंडिपेंडेंट वेरिएबल एक है, एक्स के विद रिस्पेक्ट टू ही डेरिवेट करना है, तो यहाँ पे डी का ही यूज होता है जो हम यूजुअली करते आ रहे हैं, डी बाई डी एक्स, क्योंकि विद रिस्पेक्ट टू एक्स ही है। अब यहाँ पे डिपेंडेंट वेरिएबल तो एक ही है, मान लो यहाँ पे z है डिपेंडेंट वेरिएबल, इसको अब इंडिपेंडेंट वेरिएबल दो होने की वजह से एक बार तो विद रिस्पेक्ट टू एक्स कर सकते हैं और एक बार इसको विद रिस्पेक्ट टू वाई कर सकते हैं। तो ये एग्जांपल है मेरी पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन की। यहाँ पे जो z है दैट इज माय डिपेंडेंट वेरिएबल, और इंडिपेंडेंट वेरिएबल दो आ गए, दो आने की वजह से यहाँ पे ये करली वाला साइन यूज होता है पार्शियल डिफरेंशियल, पार्शियल डिफरेंशिएशन का, दैट्स व्हाई इट इज अ पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन। सो दिस इज द मेजर डिफरेंस बिटवीन ऑर्डिनरी डिफरेंशियल इक्वेशन और पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन। और अगर आप मानो कि अदर स्टेट्स के, अगर मैं पीजीटी एग्जाम्स की बात करूं, तो ये क्वेश्चन भी पेपर में पूछा गया है कि बताओ ऑर्डिनरी कब होती है, डिपेंडेंट कितने हो, इंडिपेंडेंट कितने हो। आपको मेन फोकस इस पे करना है कि इस केस में इंडिपेंडेंट वन रहना चाहिए, पार्शियल के केस में दो या दो से ज्यादा। ठीक है जी, नाउ नेक्स्ट। अब नेक्स्ट आ गया, हम पढ़ने वाले हैं कि व्हाट इज ऑर्डर एंड डिग्री। ऑर्डर एंड डिग्री का क्वेश्चन भी पेपर में आता है ऑफ ए ऑर्डिनरी डिफरेंशियल इक्वेशन। ओडीई क्या है, ऑर्डिनरी डिफरेंशियल इक्वेशन। पहले तो मैं आपको इसकी डेफिनेशन बताऊंगी, तो मैं आगे आपको इसकी एग्जांपल्स के साथ क्वेश्चन करवाऊंगी, क्योंकि डेफिनेशन ही हमारी सुप्रीम डेफिनेशन होती है जिसके अकॉर्डिंग हम क्वेश्चन करते हैं। ऑर्डर, और यहाँ आ गया मेरा डिग्री। ऑर्डर क्या होता है, हाईएस्ट टाइम डेरिवेटिव अकर्ड, सबसे ज्यादा बार कितनी बार डेरिवेटिव हुआ हुआ है ऑफ डिपेंडेंट वेरिएबल का,
दैट इज y का, तो उसको हम क्या कहेंगे, ऑर्डर। जैसे मैं आपको एक क्वेश्चन पूछूं यहाँ पे, डी स्क्र वाई ओवर डी एक्स स्क्र इक्वल टू वाई, इसका ऑर्डर बताओ। देखो y का कितनी बार डेरिवेटिव हुआ है, डी स्क्र का मतलब क्या है, 2 बार डेरिवेटिव हुआ है, तो ऑर्डर विल बी 2। यही डेफिनेशन है, क्योंकि हाईएस्ट टाइम कितनी बार डेरिवेटिव हुआ, दैट इज माय ऑर्डर, सो दिस इज द ऑर्डर। सेकंड, डी वाई ओवर डी एक्स प्लस डी 5 बाई डी एक्स 5 इक्वल टू एक्स स्क्वायर। यहाँ पे ऑर्डर क्या है मेरा, 5, क्योंकि 5 टाइम्स डेरिवेटिव हुआ है y का। थर्ड, डी वाई ओवर डी एक्स का होल स्क्वायर प्लस वाई इक्वल टू 0। इस केस में ऑर्डर बताओ। यहाँ पे भी हाईएस्ट एक बार ही डेरिवेटिव हुआ है, उसकी स्केयर की बात नहीं कर रहे, ये तो उसकी पावर हो गई, पावर से हमें कोई लेना देना नहीं है। आप सिर्फ ये देखो कि y का कितनी बार डेरिवेटिव हुआ है, एक बार, तो दिस इज द ऑर्डर। नेक्स्ट आ गया हमारे पास डिग्री। डिग्री क्या कैसे चेक करते हैं, हाईएस्ट पावर। अब इस केस में हमने पावर देखनी है, हाईएस्ट पावर ऑफ हाईएस्ट ऑर्डर डेरिवेटिव, हाईएस्ट ऑर्डर डेरिवेटिव की सबसे बड़ी पावर इज कॉल्ड डिग्री, इसी को ही डिग्री बोलते हैं। बट आगे अब डिग्री मेन जो है, इसकी डेफिनेशन शुरू होने वाली है। एज फार एज, एक मिनट, इज कॉल्ड डिग्री प्रोवाइडेड, प्रोवाइडेड इट शुड बी, जो हमारे पास पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन है उसकी बात कर रहे हैं, इट शुड बी फ्री फ्रॉम रेडिकल्स, वो रेडिकल्स फ्री होनी चाहिए, एंड फ्रैक्शंस, फ्रैक्शन से भी फ्री होनी चाहिए। एज फार एज, एज फार एज डेरिवेटिव इज कंसर्न्ड, डेरिवेटिव इज कंसर्न्ड। पर जो ये कंडीशन लगाई है कि ये रेडिकल फ्री होना चाहिए और फ्रैक्शन फ्री, ये किसके ऊपर रिस्ट्रिक्शन लगाई है, डेरिवेटिव्स के ऊपर, एज फार एज डेरिवेटिव इज कंसर्न्ड। उसके बाद हम ये कह सकते हैं कि जो पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन है, इट शुड बी इन पोलिनोमियल फॉर्म, पोलिनोमियल फॉर्म में होनी चाहिए। अगर ये डेफिनेशन आती है तो हम हर टाइप का क्वेश्चन कर सकते हैं ऑर्डिनरी डिफरेंशियल इक्वेशन की डिग्री का। ठीक है, चलो लेट अस स्टार्ट। इधर ही मैं आपको करवाने लगी हूँ, सो दैट आपको सारी क्वेश्चन एक ही पेज पे मिल जाए। ठीक है, वेट फॉर अ मिनट। यस, तो अब डिग्री, डिग्री के लिए मेरे पास आ गया फर्स्ट क्वेश्चन, डी वाई ओवर डी एक्स प्लस वाई ओवर एक्स इक्वल टू 0, इसकी पावर 3। अच्छा ये भी सुन लो, रेडिकल्स क्या होते हैं, रेडिकल्स में कौन कौन आता है, सारी ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो, साइन कॉस टैन, सारे साइन कोस टैन कोसेकेंट सीकेंट कॉट सारे, साथ में एक्सपोनेंशियल लॉग, ये सारे ही किस कैटेगरी में आते हैं, रेडिकल की कैटेगरी में। फ्रैक्शन तो सबको पता है कि फ्रैक्शन में नहीं होना चाहिए। ठीक है, अब पहले सबसे पहले इसको देखो, फर्स्ट क्वेश्चन को, इस क्वेश्चन को, क्या ये पोलिनोमियल फॉर्म में है, हमने ये भी कहा था कि इट शुड बी इन पोलिनोमियल फॉर्म, पोलिनोमियल फॉर्म में है, बिल्कुल है। क्या दिक्कत है, ना तो यहाँ पे कोई रेडिकल है, ना कोई फ्रैक्शन में आ रही है चीज। देखो फ्रैक्शन में क्या कहा था, एज फार एज डेरिवेटिव इज कंसर्न्ड, देखो फ्रैक्शन में आ तो रहा है पर एक्स, डेरिवेटिव तो नहीं आया, कोई दिक्कत नहीं है। तो यहाँ पे डिग्री मेरी कितनी हो गई, डिग्री, यहाँ डेरिवेटिव हाईएस्ट ऑर्डर डेरिवेटिव क्या है, डी वाई ओवर डी एक्स, उसकी हाईएस्ट पावर कितनी है, 3, तो डिग्री विल बी 3। चेक करो। नेक्स्ट इज
नेक्स्ट इज, जैसे कि देखो ये dy/dx प्लस y/dy/dx इक्वल टू एक्स स्क्वायर, इसकी डिग्री पता करो। अब डिग्री करने से पहले आप ये देखो कि क्या ये पॉलिनोमियल फॉर्म में है, बिल्कुल भी नहीं है। फ्रैक्शन में क्या आ गया, डेरिवेटिव आ गया। यहाँ पे बोला था कि फ्रैक्शन में नहीं होना चाहिए, फ्री फ्रॉम फ्रैक्शन, नहीं है। तो फ्री करने की कोशिश करो एक बार, इसका एलसीएम ले लो, dy/dx/1 dy/dx, ये इसके नीचे। तो आपने जब dy/dx का एलसीएम लिया तो dy/dx का होल स्क्वायर प्लस y ओवर dy/dx इक्वल टू एक्स स्क्वायर। तो dy/dx का होल स्क्वायर प्लस y, इसको उधर ले जाओ, एक्स स्क्वायर dy/dx। तो यहाँ पे हम क्या कहेंगे, ध्यान से देखो dy/dx सबसे बड़ा डेरिवेटिव है, पर यहाँ पे इसकी पावर 1 है, यहाँ पे इसकी पावर 2 है। हमने क्या देखना था, हाईएस्ट पावर, तो हाईएस्ट पावर 2 आई, दैट्स वाई यहाँ पे डिग्री कितनी हो गई, 2। देखो ये हमने फ्री फ्रॉम फ्रैक्शन कर दिया, ध्यान से नोटिस करो, डिग्री कितनी आ गई, 2। नाउ द थर्ड क्वेश्चन आ गया हमारे पास। ये देखो dy/dx, मान लो ये स्क्वायर है, प्लस साइन dy/dx इक्वल टू 0। ये क्वेश्चन देखो, देखना तो हमने यही है, हाईएस्ट पावर ऑफ हाईएस्ट ऑर्डर डेरिवेटिव, ये हाईएस्ट ऑर्डर डेरिवेटिव है, इसकी पावर क्या है, 1, ठीक है। पर इट शुड बी फ्री फ्रॉम रेडिकल, रेडिकल नहीं आना चाहिए, साइन नहीं आना चाहिए डेरिवेटिव के साथ, वो तो बैठा है। चलो मान लो तुमने सोचा हम इसको भगाएं, d²y/dx² उधर ले जाओ, साइन dy/dx। आपने सोचा साइन को खत्म करते हैं, इसको इधर ले आओ, तो तब भी तो साइन इनवर्स आ गया ना। देखो चाहे हम साइन को इधर ले आए तो भी ये फ्री फ्रॉम रेडिकल तो हुआ नहीं, साइन इनवर्स इज ऑल्सो अ रेडिकल, ये भी इसी में आता है, साइन इनवर्स एक्स। तो अब ये साइन इनवर्स इधर वाली साइड आ गया, क्या ये फ्री फ्रॉम रेडिकल हुआ, नहीं हुआ। तो अब इस केस में क्या करे, बन ही नहीं रहा फ्री, कुछ क्या करे। तो वेरी इंपॉर्टेंट, यहाँ पे जो डिग्री है डोंट एग्जिस्ट। पर अगर मैं इसके ऑर्डर की बात करूं, चलो पहले क्वेश्चन में ऑर्डर की बात, एक बार डेरिवेटिव हुआ है तो ऑर्डर विल बी 1। यहाँ पे ऑर्डर एक बार dy/dx हुआ हुआ है तो 1। यहाँ पे अगर ऑर्डर की बात करूं इस थर्ड क्वेश्चन में, तो ऑर्डर इज 2। तो देखो ऑर्डर तो निकल रहा है, डिग्री नहीं निकल रही। तो यहाँ से एक मॉरल ऑफ द स्टोरी और भी है, क्या, क्या, कि ऑर्डर ऑलवेज एग्जिस्ट, हमेशा ऑर्डर एग्जिस्ट करेगा, ऑर्डर ऑलवेज एग्जिस्ट, डिग्री मे और मे नॉट एग्जिस्ट, कर भी सकती है, नहीं भी कर सकती। तो इस चीज को भी आपने ध्यान में रखना है, ऑर्डर ऑलवेज एग्जिस्ट बट डिग्री में और मे नॉट एग्जिस्ट, ठीक है जी। अब नेक्स्ट आ गया हमारे पास, इसी में आपको मैं अभी और एग्जांपल्स करवाने वाली हूँ। एक ये वाला क्वेश्चन देखो, d³ y/dx³ प्लस e⁻x dy/dx इक्वल टू x²। इसका ऑर्डर डिग्री पता करना है। ध्यान से देखो, यहाँ हाईएस्ट टाइम कितनी बार और डेरिवेटिव हुआ है, 3 बार। तो ऑर्डर कितना आ गया, 3। अब इसी की पावर देखनी है, वो 1 है। पर आप पहले ये देखो, क्या इट इज फ्री फ्रॉम रेडिकल और नॉट। ऐसे तो यहाँ पे एक्सपोनेंशियल आ गया, इट इज रेडिकल। पर एक्सपोनेंशियल के अंदर या एक्सपोनेंशियल की पावर में यहाँ पे कहीं डेरिवेटिव दिख रहा है, नहीं दिख रहा। तो अब इससे कोई प्रॉब्लम नहीं है, नो प्रॉब्लम, कोई भी प्रॉब्लम नहीं है।
अगर कोई प्रॉब्लम नहीं है तो इसी की पावर 1 दैट विल बी द डिग्री। ये भी बहुत चीज इंपॉर्टेंट है, डिग्री विल बी 1। अगला देखो, जैसे डी स्क्र वाई ओवर डी एक्स स्क्वायर प्लस ई रेस टू पावर डी वाई ओवर डी एक्स इक्वल टू एक्स स्क्वायर। अब इस क्वेश्चन में देखो, यहाँ पे रेडिकल आ गया ई मेरे पास और उसके साथ डेरिवेटिव भी है, तो यहाँ पे अब इस केस में डिग्री क्या आ जाएगी, डोंट एग्जिस्ट, क्योंकि रेडिकल के साथ डेरिवेटिव आ गया। हमने ये पढ़ा था, इट शुड बी फ्री फ्रॉम रेडिकल एंड फ्रैक्शन एज फार एज डेरिवेटिव इज कंसर्न्ड। डेरिवेटिव नहीं आना चाहिए, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, डी स्क्र वाई ओवर डी एक्स स्क्र प्लस साइन वाई इक्वल टू डी वाई ओवर डी एक्स। इस केस में भी रेडिकल आ गया, पर इट इज ऑल्सो फ्री फ्रॉम एज फार एज डेरिवेटिव इज कंसर्न्ड। यहाँ डेरिवेटिव नहीं आया तो यहाँ पे भी कोई दिक्कत नहीं है, तो यहाँ पे भी जो मेरी डिग्री है, यहाँ पे डेरिवेटिव हाईएस्ट ऑर्डर डेरिवेटिव ये है, इसकी डिग्री 1, तो डिग्री यहाँ पे भी 1 आ गई। तो इस तरीके से हमें ऑर्डर डिग्री के क्वेश्चन करने हैं, ठीक है जी। नाउ कम टू द नेक्स्ट, लीनियर एंड नॉन लीनियर पार्शियल ऑर्डिनरी डिफरेंशियल इक्वेशन। लीनियर और नॉन लीनियर कौन सी है? अगर तो देखो लीनियर और नॉन लीनियर में क्या है, पहली बात कि पावर ऑफ ईच डेरिवेटिव ऑफ वाई, वाई के हर डेरिवेटिव की जो पावर है, एंड ऑफ वाई मतलब वाई की भी इटसेल्फ जो पावर है, शुड बी 1, शुड बी 1, पावर 1 होनी चाहिए। सेकंड, नो मल्टीप्लीकेशन ऑफ, नो मल्टीप्लाई ऑफ डेरिवेटिव्स, आपस में डेरिवेटिव्स की मल्टीप्लाई नहीं होनी चाहिए, एंड वाई या वाई के साथ भी मल्टीप्लाई नहीं होना चाहिए। अगर ऐसा है, ऐसा नहीं है तो फिर लीनियर है। एक क्वेश्चन करते हैं, बहुत सारे क्वेश्चंस करवाते हो, आपको अपने आप क्लियर हो जाएगा। पहले सारे क्वेश्चंस लिख लो, देन वी विल डिस्कस। चलो जी स्टार्ट हो जाते हैं फर्स्ट क्वेश्चन से। यहाँ पे देखो डेरिवेटिव की पावर 1 है, इसकी y की भी पावर 1 है, तो बिल्कुल ठीक है, इट इज लीनियर। और कोई मल्टीप्लाई नहीं आ रही डेरिवेटिव और y के आपस में। यहाँ पे y की पावर 2 आ गया, देखो मैंने तो कहा था कि y की भी पावर क्या होनी चाहिए, 1। वहां तो, यहाँ तो y की पावर 2 आ गई, बाकी सब ठीक था, तो इट इज नॉन लीनियर। यहाँ पे देखिए इस क्वेश्चन में क्या प्रॉब्लम है, डेरिवेटिव्स की y के साथ मल्टीप्लाई आ गई, मल्टीप्लाई आ गई तो इट इज नॉन लीनियर। आ रहा है समझ में? तो देखो यहाँ पे सेकंड वाली बात जो है वो सेटिस्फाई नहीं हो रही कि नो मल्टीप्लाई ऑफ डेरिवेटिव एंड वाई, पर यहाँ तो हो गया, ठीक है। लेट मी नोट वन मोर क्वेश्चन फॉर यू। यस, इसको देखो, यहाँ पे भी इसकी पावर 1 है, इसकी भी 1, वाई का स्क्वायर आ गया, फिर प्रॉब्लम, यहाँ वाई की पावर 1 होनी चाहिए थी, नॉन लीनियर। यहाँ देखो इसकी पावर डेरिवेटिव की 1, वाई की भी 1, बिल्कुल ठीक है, तो इट इज लीनियर। यहाँ पे देखो दो डेरिवेटिव आपस में मल्टीप्लाई में आ गए, चेक करो, ये होना नहीं चाहिए था, तो इट इज नॉन लीनियर।
तो आज हमने अपने इस लेक्चर में सीखा कि व्हाट इज ऑर्डिनरी डिफरेंशियल इक्वेशन, यस एवरीबॉडी, व्हाट इज पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन, and what is the order, what is the degree, and what is the linear differential equation, non-linear differential equation. This is again very important topic. ये एग्जाम में पूछा जाता है, मतलब पूछा गया भी है. आप कोई भी एग्जाम उठा लो, HPPGD का लगा लो या फिर अदर स्टेट्स का लगा लो, वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक है. बेसिक है ये, इस चैप्टर का बेसिक तो आना ही चाहिए कि ऑर्डर कितना है, डिग्री क्या है, लीनियर नॉन लीनियर क्या है. ये क्वेश्चन पेपर में ज्यादातर टाइम पूछा जाता है. तो आज के लिए हमने ये सीखा कि ऑर्डिनरी डिफरेंशियल इक्वेशन क्या होता है, पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन, और ऑर्डर, डिग्री एंड लीनियर. ठीक है जी. यहाँ से ये भी क्वेश्चन बनता होता है कि बताओ ऑर्डिनरी डिफरेंशियल इक्वेशन कौन होती है, तो आपको 4 ऑप्शंस दे दिए जाएंगे, वहां से भी आपको चूज करना होता है. ठीक है जी. थैंक यू सो मच. बाकी हम करेंगे नेक्स्ट लेक्चर में.